So we can read this question. It is given that a particle of mass m moving in a straight line. So we are dealing with a straight line motion. ऐसा पार्टिकल जिसका मास है m. So आगे कहा गया है that it is acted upon by a force F which varies with its velocity. Okay, force F is given to be as minus k v to power n. Here k is a constant. For what value of n, the average value of velocity. So first of all you should be knowing that हमें n का वैल्यू निकालना है in a condition that the average value of velocity of particle averaged over the time till it stops. Fine. जब ये शुरू करता होगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ u होगा. जब पार्टिकल स्टॉप होगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कितना होगा, ज़ीरो. इस पूरे दौरान इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा कुछ एक टाइम t में. तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एवरेज वेलोसिटी बनेगा आपका, एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. तो इस कंडीशन को ओबे करता हुआ हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो क्वेश्चन सीम्स वेरी इजी. पॉइंट ये है कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है. सो एवरेज वेलोसिटी इज कितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया कितने टोटल टाइम में. तो अगर हमें इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना है तो यहाँ से s और t का पता करना पड़ेगा. अब s और t कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें ये फोर्स दिया गया है. तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. गिवन कंटेंट से आगे बढ़ेंगे तो ये जो फोर्स है वहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं इफ़ यू डिवाइड इट बाय मास. इसके लिए आप दो अप्रोच रख सकते हो. एक तो आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो dv/dt तरीके से, या तो आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v dv/ds के तरीके से. सर ये दो अप्रोच आपको कहाँ से ध्यान में आए. इसका रीज़न है जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों की रिक्वायरमेंट है. तो दोनों के हिसाब से हमें फॉर्मूला नोट डाउन करना पड़ेगा. कहीं पे टाइम का इन्वॉल्वमेंट तो कहीं पे डिस्प्लेसमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. आगे इसे आप ये कर सकते हैं कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पे डी के साथ आएगा v टू पावर माइनस एन. कॉन्स्टेंट है माइनस के बाय वो कहीं पे भी रखे चलेगा. सेम वे यहाँ पे भी बेटा v का पावर 1 माइनस एन है ना, v की मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ डी के साथ में, और माइनस के बाय एम, और फिर यहाँ पे क्या आएगा ds. इतना होने के बाद नेक्स्ट टास्क आप जानते हैं, वंस यू सेपरेट द वेरिएबल्स यू टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स. इंटीग्रेशन करते टाइम पे जो भी कॉन्स्टेंट्स है उन्हें आप बाहर छोड़ देते. तो इस तरीके से होगा. शुरुआत में वेलोसिटी u था, एट सम टाइम t वेलोसिटी कितना हो चुका है, ज़ीरो. फाइनली पार्टिकल स्टॉप्स ऐसा उन्होंने कहा है, राइट. आगे शुरुआत में वेलोसिटी u था, फाइनली डिस्प्लेसमेंट s कवर होते होते उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, ज़ीरो. आगे देखिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं v टू पावर 1 माइनस एन होगा, फिर 1 माइनस एन. यहाँ पे आपको u टू ज़ीरो ये लिमिट रखनी है. ये तो आसान है, माइनस के बाय एम टी हो जाएगा. सेम वे इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे. थोड़ा सा इसको हम लोग स्विच कर लेते हैं. ठीक है यहाँ तक के. अब देखिए आगे क्या हो रहा है ना. यहाँ पे क्या होगा, v टू पावर 2 माइनस एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस एन. अगेन वी हैव द सेम लिमिट्स u टू ज़ीरो माइनस के बाय एम, इसका s आ जाएगा. सो यहाँ से वी कम टू नो कि अगर आप ज़ीरो रखेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, ज़ीरो हो जाएगा. माइनस u रखने से u टू पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन इक्वल्स टू रहेगा माइनस के बाय एम टी. तो यहाँ से यू कम टू नो कि भाई टाइम की जो वैल्यू है वो है u टू पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन. सिमिलर वे अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, पहले आप ज़ीरो रखते हैं उसके बाद में आप u रखते हैं, तो u का पावर 2 माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन, ये होगा माइनस के बाय एम एस. यहाँ पे भी यू आर डूइंग द सेम स्टफ कि माइनस माइनस कैंसिल अगर कर दिया आपने, सॉरी यहाँ पे के बाय एम मिस हो गया. ठीक है इसको इधर लेके आता हूँ मैं, एम बाई के. सेम वे यहाँ पे भी करते हैं. तो एम बाई के आ जाएगा, एम बाई के टाइम्स u टू पावर 2 माइनस एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस एन, एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ s. और आपको याद होगा हमने जब क्वेश्चन को शुरू किया था तो हमने यही कहा था कि इन्होंने दिया था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का 1/3 है. तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ चुका है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो आप जानते हैं कि m/k कैंसिल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, u⁻² - n डिवाइडेड बाय 2 - n, एंड डिवीज़न में यहाँ पे वी हैव u⁻1 - n डिवाइडेड बाय 1 - n, एंड हियर वी हैव u/3। अब बाकी जो भी है आप लोग जानते हैं कि ये u का अगर आप पावर चेक करेंगे 2 - n में से 1 - n गया तो सिर्फ u बचेगा, और साथ में 1 - n आएगा, 2 - n, सिंपल ऑपरेशन है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में u/3, u गेटिंग कैंसल्ड क्योंकि u का वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो नॉन ज़ीरो को आप कैंसिल कर सकते हैं। आगे अभी सिंपल है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो 3 ऐसे आएगा, 2 - n आएगा। अब अगर -3n को आपने उधर शिफ्ट कर दिया तो ये दूसरे साइड स्विच होके 2n आएगा, ये साइड स्विच होके 1 आएगा, तो n का वैल्यू क्या बनेगा, हाफ। तो इस क्वेश्चन में n का वैल्यू हाफ है। इजी था क्वेश्चन।